जरूर कोई काम होगा, तभी इतना प्यार जतलाया जा रहा है। क्या फिर पैसे चाहिए होंगे? ऐसा ही है ना? आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं। मैं बस बीना नहीं, भाभी। आप भाभी कहती हैं यही काफी है। आप प्लीज उन्हें बार बार मत कहा करें भाभी कहने के लिए। क्यों ना कहा करूं? मैं आपके दिल से इज्जत करती हूँ और चाहती हूँ कि सब आपको वही इज्जत दें जो आप डिजर्व करती हैं। मगर रूही जानकर ऐसा करती है क्योंकि वो आपको और आपकी इस घर में जो हैसियत है उसे दिल से मानती ही नहीं। खैर छोड़ें इन बातों को। आप मुझे बताएं कि आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? मैं तो परेशान हो गई थी। आपकी तबीयत तो ठीक है? भाई का फोन है, आप बात करें। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आप बहुत लेट सोई थी इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। क्या बात है, आप इतनी चुप से क्यों हैं? नहीं तो। कोई परेशानी? नहीं। ओके, शाम में तैयार रहिएगा। क्यों? बताया था ना, फराज ने डिनर पे इनवाइट किया। ओ, मैं भूल गई थी। लेकिन मेरा ड्रेस? उसकी फिक्र मत कीजिए, वो सब मैं सेलेक्ट करके आया हूँ। आपका ड्रेस मैंने अलग से हैंग किया हुआ है और ज्वेलरी ड्रेसिंग टेबल पर है। अब खुश हैं आप? बहुत ज्यादा। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। फुप्पो ऐसे जिद नहीं छोड़ने वाली। माँ है, दिल भी नरम है उनका। ऐसे ना सही तो इमोशनली ट्रैप करना पड़ेगा उन्हें। तुम जा रही हो खूबसूरत? हाँ, वो मैं खुद हाफिज कहने आई थी। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, रहने दो अनु, तुम्हें जहमत होगी। ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। कब से फुप्पो भी नहीं आई, इसी बहाने उनसे भी मिल लूंगी। चलो। बैठो बेटा, खड़ी क्यों? आप तो भूल ही गई हैं फुप्पो। कब से आपने घर का चक्कर भी नहीं लगाया। जानती हैं कितना मिस कर रही थी मैं आपको। फिर मैंने सोचा कि खूबसूरत को ड्रॉप करने के बहाने यहाँ चली आऊं ताकि आपसे मुलाकात हो जाए। आप मेरे लिए फुप्पो की तरह नहीं, अम्मी की तरह हैं। जितना प्यार मैं अम्मी से करती हूँ उतना ही आपसे करती हूँ। लेकिन आप, शायद आप मुझे बेटी नहीं समझती। अगर समझती तो मेरी शादी को इतना ना लटकाती। क्योंकि माएँ तो बढ़ चढ़कर अपनी बेटियों की खुशियां चाहती हैं, उन्हें अपने घर का करना चाहती हैं। लेकिन
फिर भी पप्पू, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि माओ से शिकवे नहीं किए जाते। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी बात तो सुन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, सब ठीक है? परेशान लग रही हैं। उमर के पास इतनी देर बैठ कर आ रही हूँ, मजाल है कि उसने कुछ कहा हो। पत्थर का बन के सुनता रहा सब कुछ। मुझे उसके रवैये से बहुत डर लग रहा है अनु। परेशान नहीं हो, वो कहीं नहीं जाएगा। भाई उसे कहीं जाने नहीं देंगे। वैसे आपकी दोनों बहुएं नजर नहीं आ रही, कहाँ हैं? बीना तो अभी अभी खाना बनाकर गई है और रूही को कुछ करना नहीं था, शाम से नजर ही नहीं आ रही। कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है आपने उसे। अब क्या डंडे लेके सर पे खड़ी रहूं उनके? होना तो यही चाहिए। असद, ये क्या सुन रही हूं मैं? क्या हुआ? अम्मी यहाँ अकेले बैठी हैं और रूही को फुर्सत नहीं कि वो कमरे से बाहर आ जाए। तो इस घर में एक और भी भाभी है? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मेरा मतलब है, देखो, बीना सुबह यूनिवर्सिटी जाती है, शाम में आके किचन देखती है, और रूही वो तो सारा दिन घर पर होती है। बस इसीलिए तुमसे कहा। तुम जानते हो ना, मैं अम्मी को लेके बहुत ज़्यादा टची हूँ। जब मैं बुटीक से वापस आई तो अम्मी बेचारी सर पकड़े बैठी थी। मैं तो उन्हें देखकर ही परेशान हो गई कि ना जाने क्या बात हो गई। देखो असद, इंसान जब अकेले बैठा होता है तो अजीब अजीब सोचें उसे परेशान करती हैं। बस इसीलिए तुमसे कहा। लेकिन अगर तुम्हें मेरा कहना बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। आइंदा कुछ नहीं कहूँगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है अनु, मेरा मतलब ये नहीं था। बात खत्म करो। हर एक की अपनी अपनी जिंदगी है, कोई कब तक मेरे साथ बंद कर बैठेगा? रूही अच्छी बच्ची है, मेरी सारी जिम्मेदारियां उसने संभाली हुई हैं। दवाइयाँ, खाना, सब चीजों का ख्याल रखती है। हाँ, बहुत ख्याल रखती है आपका। देखो असद, इस उम्र में जरूरत होती है कि कोई आपके पास सुनने वाला हो। तुम समझ रहे हो ना? अब देखो, मैं बुटीक से वापस आकर अम्मी के पास बैठ जाती हूँ, लेकिन सारा दिन ये बेचारी अकेली बैठी रहती हैं। ना कोई सुनने वाला होता है, ना बात करने वाला। इस तरह तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तुम क्या चाहते हो, अम्मी डिप्रेशन की मरीज बन जाएं? नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे अम्मी को कभी डिप्रेशन हो। मैं भी जाके रूही से बात करता हूँ, अब वो अम्मी के पास बैठा करेगी। क्या हुआ, कुछ भूल गए थे? तुम्हें याद नहीं अपने वादे? कौन से वादे? याद करो, शादी से पहले तुमने क्या कुछ कहा था। अम्मी का ख्याल रखोगी? हाँ, तो मैं रखती हूँ अम्मी का ख्याल। उनके खाने से लेके उनकी दवाई तक खुद देती हूँ मैं उन्हें। तुम्हें लगता है ये सब करने से तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं? कहना क्या चाहते हो तुम? कल से तुम अम्मी के पास बैठोगी।
क्या मतलब, मैं समझी नहीं। रूही अम्मी बहुत अकेला महसूस कर रही है और मैं नहीं चाहता वो किसी भी किस्म के डिप्रेशन में जाए, इसलिए जब तक अन्नू नहीं आ जाती क्या तुम उनके पास नहीं बैठ सकती? असद मैं सुबह से काम करके थक जाती हूँ। तकरीबन सारा ही दिन घर के कामों और किचन में गुजर जाता है। बस दोपहर को थोड़ी देर के लिए आराम करने आती हूँ। तुम अम्मी के कमरे में भी तो आराम कर सकती हो ना। रूही मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अम्मी को कंपनी दो, उन्हें बस अकेलेपन का एहसास ना हो। हमारे प्यार के लिए इतना तो करोगी ना तुम? ये अच्छा तरीका है तुम्हारा, शाम होते ही तैयार हुई और निकल गई। मैंने खाना बना लिया था आप ही। सिर्फ खाना बनाना काम नहीं होता, और भी जिम्मेदारियां हैं। अम्मी का ख्याल रखना सिर्फ मेरा काम नहीं है। घर के काम भी करूं और फ्री टाइम में अम्मी को भी टाइम दूं। आप ही मैं यूनिवर्सिटी होती हूँ ना। हाँ तो ठीक है ना, यूनिवर्सिटी से वापस आके तुम अम्मी को कंपनी दोगी। मैं थकी हुई होती हूँ आप ही। तुम्हें क्या लगता है मैं घर होती हूँ तो फ्री होती हूँ? मैं थक नहीं सकती? क्या हंगामा मचा रखा है तुम दोनों ने? कुछ नहीं अम्मी। इतनी जोर जोर से बोल रही हो, नीचे तक आवाज सुनाई दे रही है। असद ने मेरे पास बैठने को क्या कह दिया, तुम यहाँ बारियां लगाने चली आए? ये घर है या हॉस्पिटल जहां पर शिफ्टें चेंज होंगी? सास के पास नहीं बैठना तो मत बैठो, रहो अपने कमरों में बंद। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए परेशान होने की, बारियां लगाने की। सोचा था घर में 2 बहुएं आएंगी तो सुकून हो जाएगा। यहां तो ये दोनों बहनें एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रही हैं। घर का सुकून गारत करके रख दिया, हर वक्त का शोर शराबा। क्या था ये सब? कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़ देती हूँ। और क्यों छोड़ेंगे आप यूनिवर्सिटी? वैसे ही घर को टाइम देना चाहिए ना। वैसे भी घर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं होती पढ़ाई। आपको पढ़ाई का कितना शौक है मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। फिर ये अचानक यूनिवर्सिटी छोड़ने की वजह क्यों? मुझे असल बात बताइए, क्या बात? बीना,
अम्मा, अन्नू के बारे में सोच रही हैं आप? तुम क्या समझती हो? मेरे सीने में दिल की जगह पत्थर है क्या? उसके आंसू देख के दिल बहुत शर्मिंदा हुआ, अफसोस भी बहुत हुआ कि तुम्हारे बारे में सोचते हुए मैं बड़ी खुदगर्ज हो गई। फिर क्या सोचा है आपने? तुम्हारा क्या होगा? अल्लाह मालिक है अम्मा। हम क्यों भूल जाते हैं कि नसीब लिखने वाला तो ऊपर बैठा है, और वो तो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। उसने बेहतर ही सोचा होगा। कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो। भाभी अपने ना छोड़ के यहां तक आ गई हैं तो कुछ जिद तो मुझे भी छोड़नी होगी। हाय भाई। आप बैठो, मैं आ रहा हूं। क्या समझ रखा तुमने जिंदगी को? ऐसे घूमते फिरते लापरवाही से जिंदगी गुजारनी। इतना समझाया तुम्हें कि शायद तुम पे कुछ असर पड़ जाए, मगर नहीं। तुम जिम्मेदार हो जाओ, ये मेरी जिंदगी का ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मां का ख्वाब था कि बहुओं के आने के बाद ये घर पुरसुकून रहेगा, लेकिन इस घर का सुकून बर्बाद हो रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि रूही भी तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार है। बात बात पे इश्यू क्रिएट कर रही है वो। अगर उसे घर का काम करने में इतना ही मसला है तो मना कर दो, बोल दो कल से घर के किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कह रहे हैं भाई? रूही बेचारी तो सुबह से घर के कामों में लगी रहती। बेचारी? ये घर के कामों में बेचारगी कहां से आ गई? कुछ अंदाजा है तुम्हें मां कितनी तकलीफ में थी आज? जो जिम्मेदारी तुम रूही को देकर गए थे वो बीना पे रौब दिखाने आ गए। इतना शोर आज तक इस घर में नहीं हुआ असद। सोचो सोचो और रूही को समझाओ। उसे बता दो कि इस घर का सुकून बर्बाद हो ये मैं किसी सूरत में नहीं चाहता, और यकीनन तुम भी नहीं चाहते। बेहतर होगा तुम कल से ऑफिस ज्वाइन करो, वरना मुझे कोई 7 कदम उठाना पड़ेगा। बीना, बीना, बीना क्या हुआ तुम्हें? बीना आंखें खोलो। बीना क्या हुआ तुम्हें? बीना मिलती नहीं फिर उसे माफिया। तुम्हें भाभी के पास जाने की क्या जरूरत थी? ओह, तो बीना ने जुनैद भाई को मेरे खिलाफ भड़का ही दिया। तो भड़काने का मौका भी तो तुमने दिया है। क्या जरूरत क्या थी उनके पास जाने की? जरूरत थी असद, वो भी इस घर की बहू है, बड़ी है तो क्या हुआ?
उसकी भी बराबर की जिम्मेदारियां होनी चाहिए। लेकिन नहीं, काम के वक्त मैं याद आ जाती हूँ और अहमियत देने के वक्त भूले से भी बीना को कोई नहीं भूलता। इन्हें लड़ते हुए देखकर बहुत सुकून मिला। अच्छा, तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो। हाँ, मैं हो रही हूँ जज्बाती, क्योंकि ये सब कुछ मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम्हारा क्या है सत? तुम तो सारा दिन सोते रहते हो, शाम को उठते हो, तैयार होकर अपने दोस्तों के पास चले जाते हो। अगर तुम थोड़ा सा सीरियस हो जाओ ना, तो मेरी मुश्किलें भी आसान हो सकती हैं। तुम्हारी हर बात यहीं आके क्यों फंसती है? क्योंकि यही फैक्ट है असद। खाली जेब इंसान को बड़ा हल्का कर देती है असद। खुदा के लिए समझो मेरी बात को, अपने लिए ना सही मेरे लिए ही सीरियस हो जाओ। कर लो जुनेद भाई का बिजनेस ज्वाइन प्लीज। अच्छा, तुम रो मत। जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? आए बैठे, प्लीज बैठे बैठे। यकीनन खुश ही होंगी, जुनेद है इतना केयरिंग। आपके आने से पहले ये बड़ा बिजनेस माइंड था, लेकिन जब से आप इसकी ज़िंदगी में आई हैं तब पता चला कि इसके पास दिल भी है। पहले ये सिर्फ मुतमईन रहता था, लेकिन अब खुश और मुतमईन रहता है। इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम भी शादी कर लो। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हाँ, कोई ख़ास वजह नहीं, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। आपकी कोई आइडियल? नहीं, कोई आइडिया नहीं। किसी किस्म की कोई डिमांड? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं। बीना अब तुम्हारी शादी करवा के छोड़ेगी। आपकी नज़र में कोई लड़की है क्या? अगर मैं कहूँ कि कोई है तो? खूबसूरत की बात कर रही हूँ। बीना, शादी की बात कर रही हूँ जुनेद। हाँ, लेकिन खुद से कहना अच्छा नहीं लगता ना। अल्लाह ताला प्लीज फराज भाई के दिल में ये बात डाल देना कि वो खूबसूरत के लिए हाँ कह दें। दुआ मांगनी? बस अल्लाह ताला कबूल करें। कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे या जो हम ऑर्डर कर रहे हैं वही ठीक है? जाके अच्छा, हैरत हो रही है ना मुझे यहाँ देख के। तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ, इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? अरे भाभी को मिठाई खिलाओ। बहुत रह लिया अनु आपके पास, जल्दी से कोई करीब की तारीख दे दे। आई थी अनु मेरे पास, उसके आंसू देख के दिल पे बहुत बोझ पड़ गया, वही बोझ उतारने आई हूँ। देखिए भाभी, बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना अच्छा होता है। अरे ले, रूही भी आ गई, मुंह मीठा कराओ रूही का। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम। भाई तुमने तो हमें मिठाई खिलाई नहीं और ना ही कोई खुशखबरी सुने। हमने सोचा चलो हम ही तुम्हें मिठाई खिला देते। वैसे काफी अरसा हो गया ना शादी को, कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। मेरा ख्याल है रूही इस मामले को इतना संजीदगी से नहीं ले।
सोचें तो तब ना, जब असद जिम्मेदारी उठाने के लायक हो जाए। आज असद ऑफिस गए हैं। हाँ, आज गया है। पता नहीं, उसके मूड पर डिपेंड करता है, कल जाता है या नहीं जाता। आप चाय लेंगी? सिर्फ चाय? खाना खाना खा के जाएंगी। अच्छा सा एहतमाम करो बेटा। जी। बेटा पूरी हैं दवाइयाँ, क्या हो गया तुम्हें? अब सुकून से बैठो। लो। अभी बहुत जोरों की भूख लगी थी कसम। जीते रहो बेटा। थैंक यू। तो कैंटीन से खा लेना था। अभी मेरा दिल था कि मैं आपके साथ बैठ के खाना खाऊं, इसलिए कुछ नहीं लिया कैंटीन से। अच्छा चलो बिस्मिल्लाह करो। आप ही का? हाँ जी। स्पीकर खोलो। तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? यहाँ फुफ्फू आई हुई है और सारे काम मुझे करने पड़े। कहाँ हो तुम? बेटा ये मुझे मिलने आई हुई। देख लें अभी आप इसे, मुझे घर के कामों में उलझाकर कैसे एंजॉय कर रही है। कोई जिम्मेदारी नहीं है इस पर, ऐसे जैसे घर की मालकिन हो और मुझे सिर्फ मुलाजमा बना के रख दिया है। ये किस अंदाज में बात कर रही है बेटा? क्या हो गया तुम्हें? अभी आपको भी मेरा ही अंदाज गलत लग रहा है, और वो जो गलत कर रही है वो किसी को नजर नहीं आ रहा। बेटा अपने घर के कामों को करते हुए कभी तुमने माथे में बल नहीं डाला, और अब ये क्या अचानक? अभी वो घर था और ये ससुराल है। मेरा भी दिल करता है आपसे मिलने को, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने को, पर यहाँ किचन में खड़े खड़े सुबह से शाम हो जाती है। अभी मुझे काम है, मैं बाद में फोन करूंगी। ये सब क्या है? पता नहीं अभी आप ही को क्या हो गया है। पहले तो ऐसी नहीं थी, अब तो हमने घर के काम भी बांट लिए हैं। दिन को अगर वो किचन संभालती हैं तो शाम को मैं देखती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे खाना तो खा लो। अभी मैं बाद में खाना खाऊंगी। इधर बर्डन होगा ना काम का। ये फोन लो अपना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ से बच्चा। अल्लाह खैर ही करे। उम्मीद करता हूँ इस बार तुम जिम्मेदारी से काम करो। भाई ये प्रोजेक्ट मैं ही ख़त्म करवाऊंगा। ट्रस्ट मी भाई, आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बात शिकायत की नहीं है, बात तुम्हारी है, तुम्हारी जिंदगी की है। छोटे भाई हो गए, चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में सेटल्ड हो जाओ, ताकि किसी के हाथ की तरफ ना देखना पड़े तुम्हें। बोलो, अपने बड़े भाई की ख्वाहिश पूरी करोगे? जी भाई। माँ का फोन आया था, घर बुला रही है। पप्पो आ गए हैं फाइनली तारीख लेने। वाकई? अन्नू तो बहुत खुश होगी। अन्नू और फरहान को इस बात का नहीं पता, और बेहतर होगा माँ और पप्पो की तरफ से उन्हें सरप्राइज मिला। ठीक है। सॉरी भाई। इट्स ओके, कैरी ऑन। आप ही क्या करना है बता दें। सारे काम हो गए, आप जाके आराम करें। आप ही हटे ना, मैं बना लेती हूँ रोटियां।
तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है क्या? नहीं तो तुम बहुत मासूम हो और उतनी ही दिल की बहुत अच्छी। मुझे हैरत हो रही है रूही के इस बिहेवियर पर। अब छोड़े ना इस बात को। अच्छा एक बात तो पता है, आपके लिए मैं रिश्ता देख लूं? क्यों? तुम्हें बहुत शौक है और अम्मा की तरह मेरी शादी करवाने का? ऐसे ही समझ लें। पता है ना, आपकी तरफ से इजाजत है ना? चलो चुप करके रोटी बनाओ जल्दी से। ये लो। चलो शुक्र है तुम आए तो सही। हाँ ना, पता है। तुम बताओ, सब सेट है? हाँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इसमें। तुम हेल्प करोगे? हाँ, एक्चुअली मैं पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड था इस प्रोजेक्ट में। इससे पहले कुछ कहता जुनैद भाई ने मुझे फाइनेंस हेड बना दिया। अगर तुम इतना इंटरेस्टेड थे, तुमने भाई से क्यों नहीं बात की थी? साफ इनकार कर दिया उन्होंने। मैं नहीं मान रहा। भाई तो ऐसे मामलों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। देखो असद, भाई होने के नाते वो बहुत अच्छी, लेकिन ऑफिस में उनसे ज्यादा बॉसी कोई नहीं। तुम्हें भी केयरफुल रहना पड़ेगा। जुनैद भाई काम के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करते, फिर चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। इसीलिए कह रहा हूं, कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। मैं काफी लोगों को जानता हूं इस फील्ड में। मुझे जरूरत पड़ी तो जरूर डिस्कस करूंगा तुमसे। हेल्प करना? श्योर, थैंक यू। तूने मोहब्बत को समझा है क्या? जिसको मिले है ये रब की अता। इश्क समंदर में जो बह गया, बन के कलंदर फिरे हर जगह। तस्बीह जो पढ़ता है इस प्यार की, हर सू दिखे फिर शक्ल यार की, शक्ल यार की। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं फिर उसे माफियां। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं फिर उसे माफियां। बीना, बीना, बीना क्या हुआ तुम्हें? बीना आंखें खोलो। बीना क्या हुआ तुम्हें? भाई तो इसे पता नहीं भाईजान, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर चलते, मैं गाड़ी निकालता हूँ। बीना
रूही बीबी वो बीना बीबी बेहोश हो गई हैं। क्या? आ जाएगी थोड़ी देर में। अम्मी क्या हुआ बीना को, कहाँ है वो? पता नहीं भाई, किचन में जाते ही बेहोश हो गई। मुझे तो लगता है काम का सोच कर ही ना उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है मामी। लेकिन काम तो सारा रूही ने किया, क्यों बेटा? जी अच्छा, ठीक ही होगी, तुम परेशान मत हो, आ जाएगी। बस बेटा जल्दी से जाके खाना लगा दो। अरे नहीं फरीदा, रहने दो, बहुत बुरा लगेगा। तुम खाना खाए बगैर चली जाओगी रुखसाना तो मुझे बुरा लगेगा। जाओ खाना लगाओ, और बेटा तुम भी जाके मदद करवाओ। बैठे। क्या हो गया अनु, तुम क्यों परेशान हो? हाँ सही बात है, लेकिन आप दोनों कहाँ से आ रहे हैं? शादी की तारीख लेने। अम्मा? थैंक यू अम्मा, मुझे तो लग रहा था आप मानने वाली ही नहीं। मानना तो नहीं था मुझे, लेकिन अन्नू की वजह से बहुत मुश्किल से राजी किया है खुद को मैंने। अगले महीने की 6 तारीख। अरे हाँ, तुम जरा भाभी को फोन करके बीना का पता करो, वो वरना कहेंगी भाभी के चली गई, पलट के पूछा भी नहीं। उन्हें क्या हुआ है? राम ने ऐसे ही दिखावे के लिए, तवज्जो के लिए बस, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत तेज है। अम्मा वो बहुत मासूम है। आए सदके जाऊं मैं उसकी मासूमियत के, जिसने जुनेद जैसे को फंसा लिया। और तुम ज्यादा उसकी तरफदारी ना किया करो मेरे सामने, समझी? जो कहा है वो करो। इतनी ही बुरी लगती है तो उसके लिए परेशान क्यों हो रही हैं आप? मैं परेशान नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए करना पड़ता है। सब कुछ साथ खैरियत से हो तो गया, फिर क्यों तुम्हारा मुंह बना हुआ है? आप इसे साथ खैरियत से होना कहती हैं। उन दोनों बहनों को मेरी खुशियों में रंग में भंग डाले बगैर सुकून नहीं मिलता।